जेके अर्ली न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। अब आज आपने बलाक चिली का सरप्राइज विजिट किया, इसका मेन मुद्दा क्या था सर? नहीं, ये मेरे बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था। हमारे आप जानते हैं कि ज़िले का एक दूर दराज का इलाका है। कई सारी हमारी पिछले दिनों में लेबर भाई हमारे 10,000 के आसपास जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग स्टेट से हमारे पास आए। तो जो मौजूदा हालात है उसको चलते हुए, मद्देनज़र रखते हुए भी इलाके का दौरा मुझे बहुत दिन से करना था। मुझे अच्छा लगा आज जब मैं आया, तब काफ़ी सारे हमारे ऑफिसर साहिबान भी सारे मौजूद थे। बीडीसी चेयरमैन मैडम हमारी जो है वो मौजूद थी। उसके साथ साथ जो सरपंच साहिबान हैं वो भी थे। उन सबसे बातें की, जो भी इश्यूज़ यहाँ पे थे लोकली वो सुने। मैं बताता चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा पिछले दिनों में जो रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे किया हुआ है, कोविड को संभालने के हवाले से भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो पुलिस ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मेडिकल की तरफ से आप जानते हैं कि बहुत सारा सैंपल उठाने का काम हमारे पास चल रहा था। शुक्र है कि बहुत सारे हमारे मेजॉरिटी, सिर्फ मैं कहूँगा कि एक हमारा पूल सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया, बाकी सारे नेगेटिव थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई, तो इसीलिए सेफली जो है वो आज पूरे इलाके की, मैं कहूँगा सिर्फ चिली ब्लॉक की नहीं लेकिन पूरा इलाका गंदे का है, पूरा सेफ आज भी हमारे पास है। आने वाले दिनों में हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो ट्रांसपोर्ट हमारा है वो हम कुछ क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रीन जोन हमारा है, तो उसको खोलने का काम जो है अगले 2-3 दिन में सोशल डिस्टेंस के साथ जो भी एसडीएम साहब के निर्देश जो जारी यहाँ से वो करेंगे, उसके तहत जो लोकल ट्रांसपोर्ट छोटा मोटा खोला जाएगा। साथ ही के साथ साथ ऑलरेडी सारे जो है दुकान एसेंशियल नॉन एसेंशियल वो शुरू है। रेस्टोरेंट टी स्टॉल का एज पर एसओपी जितना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलना है उसके भी डायरेक्शन जो है वो उनको दे दी गए हैं। तो आने वाले दिनों में, अगले 4-5 दिनों में आप देखेंगे कि हमारे काफ़ी सारे हालात जो है रेगुलराइज। जी साहब, यहाँ एक कंप्लेंट पूरे अर्थवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में आ रही है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो सेल्फ क्वारंटीन ले रहे हैं, होम क्वारंटीन ले रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वही क्वारंटीन करा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। नहीं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद सी ऐसी कोई कंप्लेंट है या फिर ग्रीवियंस है। इसमें बिल्कुल भी फैक्चुअल इसमें ये नहीं है। हर इंसान जो हमारे ज़िले में एंट्री करता है, अगर वो बाहरी स्टेट से आ रहा है, चाहे वो किसी के भी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो किसी के भी जो है वो खुद इंसान हो, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में जाना पड़ता है। उनके टेस्ट उठाए जाते हैं। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जम्मू कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो उनको जो है वो होम क्वारंटाइन पे भेजा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई जम्मू से आता है, कोई उधमपुर से आता है, तो उनको होम क्वारंटाइन पे भेजा जाता है। वो होम क्वारंटाइन सर्विलियंस भी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसको 14 दिन के लिए, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि 14 दिन के लिए उसको बाहर आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर वो इजाज़त आता है तो उसको पुलिस को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर वो होम क्वारंटाइन से बाहर आता है तो उसको कंपलसरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डाला जाएगा। लेकिन जो होम क्वारंटाइन पे जाते हैं वो एज पर एसओपी ही जाते हैं। इसमें कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है कि आपको इसमें से राहत मिल पाए। जी साहब, पूरे स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा इस पर टॉप कर रहा है कोविड-19 में, और वो एफर्ट्स है आपकी है, आपकी टीम की है। आपकी बात जो बहुत सारी स्टेजेस आपने पार की, आपकी बात, आपका लोगों के लिए मैसेज क्या होगा? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अब तक जो आपने कॉपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया है, उसी की वजह से हम लोग जो है वो इस महामारी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप इसी स्पिरिट को जो है वो आगे जारी रखिए। मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि जो भी लोगों को आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आप इस महामारी से बचे रहे, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है। किसी को भी जो है वो अंडर बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। हर किसी की टेस्टिंग यहाँ पे जो ज़रूरत के हिसाब से हो रही है, इसलिए आप इत्मीनान से रहें, पैनिक बिल्कुल ना करें और अपने आप का ख्याल रखें।